द्रव्यों के वर्णन की मुख्यता से प्रथम अधिकार है और उसमें सर्वप्रथम जीव द्रव्य का वर्णन 9 अधिकारों से किया, जिसमें से 7 अधिकारों की चर्चा हो गई। जीव, उपयोग में, अमूर्तिक, कर्ता, भोक्ता, स्वदेह परिमाण और संसार में स्थित, है ना, संसारस्थ। संसार की स्थिति की अपेक्षा से समझ लीजिए 3 गाथाओं में इसकी चर्चा की गई थी। त्रस स्थावर 2 भेदों में विभाजित किया, फिर 14 जीव समास, 14 गुणस्थान, 14 मार्गना स्थान, ये सब संसारी जीव इस रूपों में कहे जाते हैं। सब अशुद्ध नय का कथन है, अशुद्ध नय से। लेकिन शुद्ध नय से देखा जाए तो कैसे हैं? सब शुद्ध है। ये लास्ट बेंच वाले सब इधर आगे आ जाओ, इधर से खाली करके सामने आ जाओ ना, सीधे बीच में बैठ जाओ ना, पीछे वाले बेंच पे। सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, इसमें अरहंत और सिद्ध भगवान भी शुद्ध है। वे तो शुद्ध ही है क्योंकि उनकी शुद्धता पर्याय में प्रकट हो चुकी है। लेकिन बाकी के समस्त संसारी जीव भी उन्हीं के जैसे शुद्ध है। उन्हीं के जैसे शुद्ध कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब मुक्त हो जाएंगे तो बिल्कुल उन जैसे ही सिद्ध होंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान आदिनाथ में और भगवान महावीर में एक बहुत लंबे काल के बाद मुक्ति का अंतर है। तो 24 तीर्थंकरों में फिर भी चौथे काल में ही गए, तीसरे काल के, चौथे काल के प्रारंभ में, ये चौथे काल के बिल्कुल अंत में गए। और चौथा काल 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, वर्ष नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, इतना लंबा। तो उतने लंबे काल पहले गए, महावीर अभी गए, क्या अंतर दोनों में? ये तो अभी की हम बात कर रहे हैं। अनादिकाल पहले कोई सिद्ध हो चुके हैं उनमें, और अभी यहाँ से अंतिम सिद्ध कौन हुए? अंतिम केवली जम्बू स्वामी कहलाते ना, तो जम्बू स्वामी, अब जम्बू स्वामी हुए, वे उनमें और जम्बू स्वामी सिद्ध हुए, क्या अंतर है? कोई, सब सिद्ध होने के बाद सब एक से। लेकिन संसारी जीव भी बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि वैसे ही होंगे। यदि मुक्त हो जाएंगे बिल्कुल वैसे ही शुद्ध होंगे। सभी को शुद्ध कह रहे, तो क्या अभव्य जीव भी शुद्ध हैं क्या? अभव्य जीव भी शुद्ध हैं क्या? क्या स्वभाव से अभव्य जीव भी शुद्ध है? उनका द्रव्य स्वभाव उनका भी शुद्ध है, लेकिन वे कभी भी अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं करेंगे, सम्यक तो प्रकट नहीं करेंगे, ये योग्यता नहीं है, इस कारण से अभव्य है। तो व्यक्त नहीं होगी वो शुद्धता, लेकिन शुद्धता बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। सव्वे शुद्धाव, इसलिए भव्य अभव्य सारे जीव, जीव मात्र शुद्ध नय की अपेक्षा बिल्कुल शुद्ध है। 14वीं गाथा जीव के संदर्भ में चर्चा करने वाली अंतिम गाथा, और उन 9 अधिकारों में से एक ही गाथा में 2 अधिकार ले लिए। तो कथन करने की शैली जहाँ जैसी आवश्यक होती वैसी करते हैं। उपयोग का वर्णन करने के लिए बहुत सारी गाथाएं ली हैं, मेरे ख्याल से 3 गाथाओं में उपयोग का वर्णन किया है। अभी संसार की चर्चा की, उसमें भी 3 गाथाएं ली है, बाकी तो भले एक एक गाथाओं में किया। लेकिन यहाँ इस 14वीं गाथा में 2 बातों की चर्चा एक साथ कर रहे हैं कि उसमें विशेष विस्तार नहीं करना था, इसलिए 2 एक साथ ले रहे हैं। 2 एक साथ ले रहे हैं, उसमें भी जो अंतिम अधिकार है
स्वभाव से ऊर्ध्वगमन, जैसे विस्रसा लिखा ना, विस्रसा ऊर्ध्वगमन, विस्रसा माने स्वभाव से। अभी आप जो पुद्गल के पर्यायों की वो देख रहे थे शब्द वगैरह, उसमें वैश्रसिक प्रायोगिक ऐसे निकलते ना, वैश्रसिक और प्रायोगिक। तो जो प्रायोगिक होता है वो किसी के प्रयोग करने से, और वैश्रसिक माने अपने आप, वो स्वाभाविक। इसलिए विस्रसा, विस्रसा स्वभाव के लिए आता है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन। उसकी भी चर्चा नहीं है, लेकिन समझ लेना कि ऊर्ध्वगमन की बात भी इसी में आ गई, वो निकाल लेंगे उसमें से। गाथा बुलवाते हैं पहले। निकम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, लोय गठिदाणिच्चा उपादवये ही संयुक्ता। सबसे पहला शब्द क्या है? किसी को कह दो तो, हाँ, ये अच्छाई में कहा जा रहा है कि बुराई में कहा जा रहा है? और यदि ये कहा जाए ना, कोई कोई गाली देने के लिए भी कहता है बिल्कुल तुम निकम्मे हो, हाँ, ये तो निकम्मा कह रहे हैं। जो लोक में निकम्मा कहते हैं और इनको निकम्मा, ये निकम्मा कहा है, दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? क्या अलग अलग हैं? लोक में किसको निकम्मा कहते हैं? जो कुछ काम नहीं करता। यहाँ निकम्मा कह रहे किनको? सिद्ध भगवान को। तो सिद्ध भगवान क्या काम करते हैं बताओ? क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, इसलिए वे भी निकम्मे हैं। ऐसा निकम्मापना तो हमारे मुनिराज से ही शुरू हो जाता है। बताओ मुनिराज क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? कुछ काम है मुनिराज को? और काम करे तो मुनिराज कहलाएंगे। या तो वैसे कर्म के संदर्भ में, कर्म के अर्थ में ले रहे हैं, वे कर्मों से रहित है, निष्कर्म। निष्कर्म है, कौन कौन से कर्मों से रहित है? कि ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म कहलाते हैं उनसे तो रहित है ही। शरीर 9 कर्म कहलाता है, उससे रहित है। और उससे भी पहले मोह राग द्वेष भाव कर्म कहलाते हैं, वो भाव कर्म से भी रहित है, सबसे, इसलिए वो निष्कर्म है। और ऐसा निष्कर्मपना निष्कर्म होने पर ही आता है। निकम्मा होने पर ही निकम्मा हुआ जा सकता है। कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कर्मों से रहित नहीं होंगे, कर्म बंधेंगे। करने की कोशिश करना, लोग में ऐसा कहते करना माने मरना, कर्तृत्व का भाव आया तो कर्म का बंध ही होगा। नहीं, आत्मा का ध्यान तो करना पड़ेगा ना, ध्यान तो करना पड़ेगा। ध्यान करना आएगा तो ध्यान भी नहीं होगा। अच्छा नहीं, ज्ञान तो करना पड़ेगा, ज्ञान किया नहीं जाता है, जानना सहज होता है। जहाँ सहज जान, सब कुछ करना छोड़कर, आत्मा का ध्यान करना भी छोड़कर, वस्तु के स्वरूप का विचार नहीं करे कि नहीं करना, तो फिर क्या करे कि कुछ मत करो। बहुत कठिन है। देखना कभी, कुछ नहीं करके देखना कभी, कुछ नहीं करने की कोशिश करना कभी, नहीं कर सकेंगे। कुछ न कुछ करे बिना रहेंगे नहीं। कठिन है सबसे ज़्यादा बिना सोचे रहना। एक बार थोड़ी देर, अब आपको यहाँ कहते ना आपस में बात नहीं करोगे कुछ भी, ये भी कह सकते, थोड़ा हिलोगे नहीं, बिल्कुल सीधे बैठो, उठ करके नहीं जाओगे बीच में, तो काया को आपको स्थिर करा सकते हैं। बोलेंगे नहीं, वाणी बिल्कुल स्थिर करवा सकते हैं, लेकिन मन का क्या करेंगे?
आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ नहीं सोचूंगा। बिल्कुल, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा। देखना, वही सोचना हो जाता है बार बार। अब मुझे कुछ नहीं सोचना है, अब मुझे कुछ नहीं सोचना है। मैंने ये बहुत कठिन है। इसी का अभ्यास, सहज होने का अभ्यास करना चाहिए। जो कुछ है उसको सहज सहज ज्ञाता दृष्टा। और जब वो सहज ज्ञाता दृष्टापना होता है तब राग द्वेष भी नहीं होते हैं किसी के प्रति। राग द्वेष नहीं होते तो भाव कर्म नहीं होते हैं, भाव कर्म नहीं होते तो द्रव्य कर्म नहीं बनता है, द्रव्य कर्म नहीं बनता है तो शरीर रूप नो कर्म नहीं होता है। ऐसा करते करते सब कर्मों से रहित हो गए, इसलिए निक्कम्मा, निष्कर्म कहा। तो सबसे रहित हो गए, सबसे कि नहीं। ऐसा होने से 8 गुण प्रकट हुए, 8 गुणा, 8 गुण प्रकट हुए उनके, क्योंकि 8 कर्म थे, इसलिए 8 कर्मों का अभाव होने के कारण से 8 गुण प्रकट हुए। 8 गुण कह रहे हैं, वैसे तो ये 8 गुणों की निर्मल पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय कहते हैं ना, तो इसमें ये 8 गुण कह रहे हैं। गुण नहीं, ये निर्मल पर्याय हैं, लेकिन गुण के रूप में कहा। सभी परमेष्ठियों के मूल गुण कहेंगे ना, तो वो भी सभी पर्याय हैं, उनकी सभी पर्याय हैं। तो ये भी 8 मूल विशेष पर्याय। लेकिन वे निर्मल जो प्रकट हुए वे 8 ही हुए क्या? 8 नहीं हुए, अनंत सब गुण जो है पूर्ण निर्मल प्रकट हुए हैं। लेकिन वे, उनमें यदि कदाचित मलिनता थी तो 8 कर्मों के निमित्त से थी। तो 8 कर्म चले गए तो सारे गुणों में निर्मलता है, और मुख्य रूप से 8 गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट हुई। उन्होंने 8 गुण कहा। ये भी विशेषता समझ लीजिए, निक्कम्मा होने पर गुण प्रकट होता है। कुछ करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होता है। लौकिक दृष्टि से जो कुछ करने के लिए कहा जाता है, लौकिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ नहीं करने पर गुण प्रकट होगा। शरीर के लिए भी अस्वस्थता हो जाती है ना, कभी बीमारी हो जाए, अधिकतर डॉक्टर कहते हैं रेस्ट करो। तो रेस्ट करो का मतलब शरीर से कुछ भी मत करो। तो इससे क्या होगा कि शरीर स्वस्थ होगा। माने शरीर से काम लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए रेस्ट करो तो स्वस्थ हो जाओगे। ज़्यादा रेस्ट करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ऐसा भी नहीं कि रेस्ट करो तो रेस्ट ही करते रहो, फिर शरीर का जो अपना कार्य है वो करते रहना। लेकिन जब अस्वस्थ हो जाता है तब वहाँ भी ये कहा जाता है कि शरीर से कुछ मत करो, तो अपने आप वो स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे ही मन वचन काय से कुछ नहीं करो तो स्व में स्थित हो जाओगे। आगे चल के ध्यान का लक्षण बताने वाले ना, माँ चिट्ट, माँ जंप, माँ चंत। कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, और कुछ भी चिंतन मत करो, कुछ भी। ये कुछ मत करोगे तब बस अप्पा अप्पा में रहो, आत्मा आत्मा में लीन हो जाएगा, और वो सर्वोत्कृष्ट ध्यान कहलाएगा। इसलिए वे गुण प्रकट होते हैं। ये तो गुण तो हुए, लेकिन गुण किस में होंगे? द्रव्य में होंगे ना, तो आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन वो निष्कर्म हुआ है तो शरीर से भी रहित हो गया है। अब शरीर से रहित हो गया तो फिर कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? वो तो स्वयं में स्व के आधार से उसके अपने असंख्यात प्रदेश क्षेत्र है। लेकिन वो असंख्यात प्रदेश कैसे रहेंगे? अभी तो अपने अपने शरीर प्रमाण थे, अब कैसे रहेंगे? किंचूणा चरम देह दो, किंचित ऊन चरम देह दह। अंतिम जो चरम माने अंतिम शरीर, जो शरीर अभी अभी मुक्त हुए जब छूटा है, किसका होगा? त्रियंच का होगा, देव का होगा, नारकी का होगा, किसका होगा शरीर? वह किसका होगा? हाँ, अरे किसका होगा? उपशम, नारकी, त्रियंच, देव में किसका शरीर होगा? वो अंतिम शरीर जो छोड़ा होगा किसका होता है? हाँ, नारकी का होता है, त्रियंच का होता है, देव का होता है, किसका होता है? हाँ? क्योंकि मनुष्य भव से ही मुक्ति होती है ना, और किसी भव से तो, और किसी गति से तो होती नहीं है।
तो मनुष्य शरीर से ही होती है। तो अंतिम जो मनुष्य शरीर था वो अंतिम शरीर से किंचित ऊन, थोड़ा सा कम। और थोड़ा कम क्यों हुआ है वहाँ पर? अभी हमारे शरीर में भले ही शरीर प्रमाण कह रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत सी जगह अभी भी खाली हैं। यहीं ये नाक के छेद दिख रहे हैं ना खाली, अभी तो देखने में तो लगेगा कि यहाँ आत्मा के प्रदेश है, यहाँ तो है, इसके अंदर जो खाली जगह हैं, कान का छेद है, तो ये अंदर जहाँ तक खाली दिख रहा है वह बीच में आत्मा के प्रदेश नहीं है। अब जब सिद्ध हुए तो ऐसा छेद वेद खाली नहीं दिखेंगे, तो फिर कैसे होंगे कि वो ठोस हो जाएंगे। तो वो उतनी सी जगह, जो थोड़ी सी जगह, ये उतनी सी कम होगी, बस इसलिए किंचित ऊन कह रहे हैं, उतना सा कम हुआ है। तो अंतिम देह से किंचित ऊन, ऐसे सिद्ध भगवान, सिद्धा कहाँ रहेंगे? लोयग गठिदा, लोकाग्र स्थिता, लोक के अग्र में जाके स्थित हुए। जैसे ही निष्कर्म हुए, शरीर से रहित हुए, वैसे ही लोक के अग्रभाग में स्थित हुए। बस इसी में ऊर्ध्वगमन आ गया, सिद्ध आ गया इसके माध्यम से। निष्कर्म 8 गुण सहित और किंचित ऊन शरीर, अंतिम शरीर से किंचित ऊन आकार वाले, ये हो गया सिद्धत्व अधिकार, ये सिद्ध भगवान का स्वरूप। और लोकाग्र स्थित हो गए, ये हो गया ऊर्ध्वगमन। ये ऊर्ध्वगमन कैसे आया? क्योंकि मध्य लोक से ही मुक्ति होती है और कहीं से मोक्ष नहीं होता, मध्य लोक से ही होता है, नरक से नहीं होता, स्वर्ग से नहीं होता। हाँ, इतना हो जाता है कि कदाचित कोई उपसर्ग करे और बहुत गहरे गड्ढे में नीचे ले जाए, कदाचित तो वो उतना नीचे से, और किसी को आकाश में ऊपर फेंक दे तो वो उतना ऊपर से। बाकी सब स्थल से सिद्ध होते हैं, भूमि से ही, मध्यलोक से ही सिद्ध होते हैं। लेकिन यहाँ से नीचे ऊपर भी गए थोड़ा बहुत तो भी, लेकिन लोक के अंतिम अग्रभाग में जाकर के स्थित हुए। तो क्यों हुए? क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। जैसे ही शरीर से मुक्त होते हैं वैसे ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण से लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित हुए। तो लोक के अग्रभाग में क्यों हुए? और आगे चले जाते ना, ऊर्ध्वगमन स्वभाव था, ऊपर 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 चले जाते। और वो तत्वार सूत्र में दे दिया, धर्मास्ति काया भावात। आगे अभी आजीव अधिकार प्रारंभ करेंगे। धर्म द्रव्य गमन में निमित्त होता है ना, तो गमन करना है, ऊर्ध्वगमन। लेकिन धर्म द्रव्य जहाँ तक होगा वहीं तक गमन होगा, और लोक में ही धर्म द्रव्य है, इसलिए लोक के अग्रभाग तक जाते हैं। अग्रभाग में जाते हैं तो भी कैसे? ये जो दिखाया है ना यहाँ पर, बाद में जिनको नहीं दिख रहा है फोटो बाद में देख लेना। सिद्ध शिला दिखाई है, और सिद्ध शिला के ऊपर सब सिद्ध भगवान हैं। वो सिद्ध शिला कहने मात्र की सिद्ध शिला है, वो स्फटिक मणि के जैसी और अर्धचंद्राकार स्वच्छ धवल ऐसी है, लेकिन वो बहुत नीचे रह जाती हैं। और मुक्त जीव बिल्कुल, वो जो लोक का नक्शा बनाते तो एक जो लाइन खींचती है ना, वह बिल्कुल वहाँ तक, वहाँ जाते हैं तो वहाँ सबका माथा एक सा लगता है, इसलिए वो वहाँ बाद में देखेंगे। तो माथा सबका एक सा है, और बाकी पैर नीचे हैं। कोई पद्मासन से, कोई खड्गासन से है। वो खड्गासन में भी कोई बहुत ऊंचे होंगे तो पैर। आदिनाथ भगवान और बाहुबली, भरत और बाहुबली, भरत भी मोक्ष चले गए ना, बाहुबली मोक्ष चले गए ना, तो उनमें भी भरत के पैर ऊपर दिखाई देंगे, और बाहुबली भगवान का आत्मा के, उनके तो क्या होंगे अब, लेकिन वो नीचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो 525 धनुष थे बाहुबली की अवगाहना उतने, और भरत भगवान बन गए, उनकी 500 धनुष थी, तो कितने ज़्यादा हो गए? 25 धनुष ज़्यादा हो गए ना, तो उतना अधिक नीचे दिखे। तो माथे से सब एक होते हैं, और सबके पैर नीचे जमीन पर, ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। अपने सबके माथे ऊपर नीचे होते हैं, पैर जमीन से लगे रहते हैं। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यहाँ सबके अलग अलग परिणाम, अलग अलग मान्यता, अलग अलग सोच। और वहाँ
सब एक से हैं, सब सिद्ध भगवान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। एक सिद्ध जो जान रहे हैं वो अनंत सिद्ध वही जान रहे हैं। उनके जानने में बिल्कुल कोई अंतर नहीं होगा, सारे सब सिद्ध भगवंतों के एक सा। और यहाँ आप अभी 14वीं गाथा पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी आप जितने बैठे हुए हो सब एक सा नहीं जान रहे हैं। सब के जानने में सब अलग अलग, अपने अपने बुद्धि के, अपने अपने ज्ञान के, अपने अपने क्षोभक्षम के अनुसार, अपने अपने उपयोग के अनुसार जान रहे सबके सब में भिन्नता है। केवली सिद्ध भगवान में कोई भिन्नता नहीं, इसलिए माथा सबका एक सा। तो लोक के अग्रभाग में स्थित होंगे जा करके। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत। वो अभी से पहुंच गया लोकांत पे, देखो क्या नाम, आयुष, तुम्हारे सेकंड उपशम के पीछे। हाँ, अभी से नहीं पहुंचना है, जब मुक्त सिद्ध होना तब पहुंचना भाई। हाँ? तो लोकांत विराजे, तो वो लोकांत बिल्कुल लोक के अंत में जाकर के, तो लोयक गठिदा, लोकाग्र में जाके स्थित हुए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जाके स्थित हो गए। फिर छोड़ाला में लिखा ना, रही है अनंतानंत काल था तथा शिव परिने, बस वही अनंत काल में से रहें। क्यों रहेंगे, नित्या, क्यों नित्य है, सदैव फिर वैसे के वैसे रहने वाले, नित्य है। तो नित्य हो गए, अब तो कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है ना सिद्ध भगवान में। यदि कुछ नहीं होगा, नित्य हो जाएंगे तो फिर समाप्त हो जाएंगे, फिर अस्तित्व नहीं बनेगा। क्योंकि सत्ता किससे बनती, सत का लक्षण क्या है, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद वे द्रव्य हो तब सत कहलाता है। तो नित्य हो गए, नित्य हो गए तो सत कैसे बनेगा, उत्पाद वे भी चाहिए। कहले उत्पाद अवये ही संयुक्ता, उत्पाद व्यय से सहित है। उत्पाद वे उनमें भी चल रहा है। क्या उत्पाद व्यय हो रहा होगा, क्या हो रहा है, तो वही सिद्ध दशा ही, कोई और पर्याय तो दूसरी आनी नहीं है। तो प्रति समय सिद्ध 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 अवस्था। अभी किसी चर्चा में दादा ये कह रहे थे ना कि कोई व्यक्ति ऐसा बिल्कुल एक बार वस्त्र पहना हुआ फिर नहीं पहने, उतार के जाए, उतारता जाए, कितना अमीर कहलाता है। ऐसा कोई अमीर होगा, अभी जितना उसके पास है वो सब खर्च कर दिया, सब कुछ, फिर अगले समय में सब कुछ खर्च कर दिया उसने, अगले समय में, अगले समय कमाई होगी तो कितनी होगी, पता नहीं कितनी होगी, लेकिन ऐसा फिर भी कोई नहीं होगा सब कुछ खर्च करे। बिल गेट्स भी सबसे अमीर व्यक्तियों में ऊपर है ना, एक झटके में सारा दान, अभी तो दान देता नहीं है सारा, कहने को तो कह देते हैं सबसे बड़ा दानी है, सब कुछ नहीं देता है, बहुत कुछ बचा करके कुछ कुछ देता है, बहुत कुछ नहीं देता है, बहुत कुछ तो बचा लेता है। समझो एक साथ सब दे दिया, अगले समय क्या करेगा, अगले समय में कहाँ से आएगा। सिद्ध भगवान ऐसे हैं, एक समय में अनंत सुख भोग लेते हैं, अनंत सुख एक समय में भोगा, तो अनंत ही तो सुख था, एक समय में भोग लिया, अगले समय में क्या होगा, क्या होगा अगले समय में, खाली, खाली नहीं, फिर अनंत अगले समय में पूरा। देखो सिद्ध भगवंतों का सुख पूरा है कि अपूरा, अधूरा है, कैसा है, पूर्ण है ना। तो प्रति समय पूर्ण सुख भोग रहे हैं ना, तो एक समय में पूर्ण भोग लिया तो हो गया ना, पूरा हो गया, खत्म हो गया। फिर अगले समय में प्रति समय, ये समझ लीजिए, अतिशय समझो कि विशेषता समझो, प्रति समय पूर्ण सुख। तो वह पूर्णता ही ऐसी है, किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं होने से पूर्णता, लेकिन वह पर्याय की है। द्रव्य स्वभाव वह अनंत सुख से ऐसा भरा हुआ है कि प्रति समय अनंत सुख, नया नया, वो पुराना नहीं होता है, बिल्कुल नया नया, हर समय नया नया, बराबर निरंतर चल रहा है। खीर की कटोरी एक पीली खाली हो गई, फिर
खाली हो गई ना, तत्काल भरी है दूसरी सामने, फिर उठा के पी ली, फिर भगोना पूरा खाली हो गया, फिर अब क्या होगा, अब तो बनाना पड़ेगा ना नया। खीर बनी बनाई सब खाली, कदाचित भस्मक रोग हो गया हो तो पूरा खा लिया पी लिया, अब दोबारा खाना होगा तो बनाना पड़ेगा ना, तो बनाएंगे तब तो खाएंगे। और ऐसा कोई खाने वाला होगा तो बनाने वाला परेशान हो जाता है, कौन बनाएगा। अरे सिद्ध भगवान प्रति समय ताज़ा ताज़ा बनाते हैं और प्रति तत्काल बनाने और खाने में भी अंतर नहीं पड़ता है, यहाँ बनाए और यहाँ खाए ऐसा नहीं, वो उसी समय बनता भी उसी समय और खाते भी उसी समय है। कोई भजन में ऐसी पंक्ति आती है, आप ही बनावे आप ही खावे खावत ना ही अघावे, खुद ही बना रहे हैं खुद ही खा रहे, प्रति समय चल रहा है। तो ये प्रति समय नया नया, कोई पुराना नहीं, तो प्रति समय का सुख नया उत्पन्न हुआ, उस समय भोग में आया, व्यय हो गया, फिर नया उत्पाद हुआ सुख का, अगले समय व्यय, ये ऐसा उत्पाद व्यय निरंतर उनमें चल रहा है। हाँ, हमारे जैसा नहीं होगा, अभी हमारे मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ है, तो पुराना तिर्यंच का कोई और पर्याय जो छोड़ के आए हैं उसका व्यय हो गया है। मनुष्य पर्याय का व्यय हो जाएगा तो फिर आगे कोई तिर्यंच में जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, देव में जाएगा, तो ये उसके उत्पाद होगा। लेकिन यहाँ सिद्ध रूप से अनंत सुख से उत्पाद वे बराबर चल रहा है। वे उत्पाद वे से संयुक्त नित्य है, माने उत्पाद वे द्रव्य से। ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं सिद्ध हो गए माने बस खत्म हो गया। बौद्ध लोगों की परिभाषा है प्रदीप निर्वाणवत, दीपक की लो जैसे बुझ गई में समाप्त हो गई ना। और उसमें ऐसा भी लिखा कि ज्ञानादि गुणोच्छेदा, ज्ञानादि गुणों का उच्छेद, तो वो उच्छेद हो गया, फिर क्या बचा। इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, सभी उत्पाद वे द्रव्य से सहित है, प्रति समय उत्पाद वे ध्रुव हो रहा है, इसलिए नित्य है, लोक के अग्रभाग में स्थित है, 8 कर्मों से रहित है, 8 गुण उनके प्रकट हुए हैं, अंतिम देह से किंचित पूर्ण है। पुनः गाथा बुलवाते हैं। निकम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, लोय गठिदानिच्चा उपादवये हि संजुत्ता। अन्वयार्थ, ज्ञानावरणादि अष्टकर्म रहित, सम्यक्त्वादि अष्टगुण सहित। सम्यक्त्वादि वो जो पंच परमेष्टि के गुण दिए ना, उसमें सिद्ध परमेष्टि के 8 गुण दोहा है ना, याद है। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म निराबाध गुण सिद्ध के। तो सबसे पहला समकित है ना, उसमें सम्यक, ये आदि, ये 8 गुण सहित। अंतिम शरीर से कुछ न्यून, लोक के अग्रभाग में स्थित, ध्रुव अर्थात अविनाशी, नित्य का अर्थ किया, उत्पाद और व्यय से सहित जीव ऐसे सिद्ध हैं। निकम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, लोय गठिदानिच्चा उपादवये हि संजुत्ता। बोलिए। उत्पाद वै संयुक्ता, उत्पाद वै संयुक्त, अंतिम देह से कुछ न्यून है, लोकाग्रहित निष्कर्म शाश्वत, अष्ट गुणमय सिद्ध हैं। इस तरह जीव द्रव्य का वर्णन यहाँ तक पूरा हो गया। उत्पाद व्यय की बात आई है, इसलिए पंचास्तिकाय का एक
विषय याद आया। पंचास्तिकाय में ऐसा लिखा, सिद्ध भगवान को 2 वाक्य लिखे, ऐसा कहते हैं, व्यय रहित उत्पाद हुआ है और उत्पाद रहित व्यय हुआ है। सिद्ध दशा प्रकट हुई है ना, व्यय रहित उत्पाद और उत्पाद रहित व्यय। क्या मतलब हुआ? व्यय रहित उत्पाद, जो सिद्ध पर्याय पंचम गति व अवस्था मुक्त हो गए हैं, रही अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, वो उत्पन्न हुई न नई अवस्था, उसका उत्पाद हुआ। लेकिन ऐसा उत्पाद हुआ है अब कभी वह अवस्था व्यय होकर के दूसरी अवस्था नहीं आने वाली है, इसलिए व्यय रहित उत्पाद। अब उस पंचम गति का, बाकी 4 गतियां तो निश्चित रूप से व्यय को प्राप्त होती थी, लेकिन पंचम गति अब व्यय नहीं होगी, इसलिए व्यय रहित उत्पाद। और जो संसार अवस्था का व्यय हो गया है ना, वह उत्पाद रहित व्यय। अब ऐसा व्यय हो गया है, अब पुनः उत्पाद होने वाला नहीं है। हमारे में से कोई गारंटी दे सकता है कि मनुष्य पर्याय का मेरा व्यय हो जाएगा, फिर से उत्पाद नहीं होगा? है ऐसा? हाँ? ऐसा होना अच्छा है कि बुरा है कि फिर से मनुष्य पर्याय मिले? तो सब तो मनुष्य पर्याय फिर से मिले इसके लिए प्रयास करते हैं। तो ये तो व्यय हो जाएगी तो फिर से उत्पाद होगी, लेकिन वो संसार दशा एक बार व्यय हो जाएगी, फिर से उत्पाद नहीं होगा, इसलिए उसको कहा व्यय रहित उत्पाद। और सिद्ध दशा ऐसी प्रकट हुई है, सिद्ध पर्याय, कि वह उत्पाद रहित, व्यय रहित उत्पाद, कभी उसका व्यय नहीं होने वाला है, ऐसा उत्पाद हुआ है। इस तरह जीव द्रव्य का वर्णन पूरा हुआ। एक गाथा और लेते हैं जिसमें अजीव द्रव्यों के आगे जिनकी चर्चा करनी है उनके नामों का उल्लेख किया, कौन कौन से अजीव द्रव्य हैं, एक विशेषता का उल्लेख और कर दिया उसके साथ में। बस 2 बातें हैं इसमें। 15वीं गाथा। अजीवो पुण्यनेवो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। अजीवो पुण्यनेवो, नेवो का अर्थ किया है गेयो, माने जानना चाहिए। गेया जानने योग्य कौन है कि अजीव, माने अजीव। यहाँ इसमें से ये भी अर्थ समझना है कि अजीव द्रव्य जानने योग्य है, इसका मतलब आश्रय करने योग्य नहीं है, इसलिए पुण्य नहीं हो, बस उसे जानो मात्र। और जीव द्रव्य को अकेले जानो मत, जानो पहचानो और उसमें लीन भी होना है। अजीवो पुण्यनेवो। दूसरी बात, जीव द्रव्य को जानो फिर अजीव को भी जानो, यानी अच्छी तरह से जीव द्रव्य को जान लो। जीव को स्वतरीके जान करके फिर अजीव को भी जानो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जीव को अपने को पहचाना नहीं है और अजीव द्रव्यों को अकेले जानने में लगा हुआ है तो व्यर्थ निरर्थक है। तो पहले अपने को जानो, इसलिए जीव को जानना, पहचानना, लीन होना, पुनः अजीव द्रव्य को भी जानना। अजीवो पुण्यनेव, फिर अजीव द्रव्यों को जानना चाहिए। कौन कौन अजीव है? पुद्गल, धम्मो, अधम्म, आयासम, कालो। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कितने हो गए? 5 हो गए ना। ये 5 द्रव्य अजीव हैं, इनको अजीव जानना चाहिए। इन 5 द्रव्यों को अजीव जानो। इसमें से पुद्गल मुत्तो, पुद्गल द्रव्य कैसा है? मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? रूपादि गुणों, क्योंकि रूपादि गुण सहित है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इनसे सहित है, इसलिए पुद्गल एक मूर्तिक है। पुद्गल मुत्तो, रूपादि गुणों, रूपादि गुण से सहित होने के कारण से। अमुत्ति से साधु, और से साधु और शेष जो है वे सभी कैसे हैं? अमूर्तिक है। से साधु, शेष तो अमूर्तिक ही है।
तो इस गाथा में सिर्फ 5 अजीव द्रव्यों के नामों का उल्लेख कर दिया। ये 5 अजीव द्रव्य जानो, इसमें से दूसरी क्या विशेषता बता दी, इनमें से पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और बाकी के सब कैसे हैं, अमूर्तिक है। बाकी के कौन कौन से अमूर्तिक हैं, और जीव भी अमूर्तिक है। कैसे, क्यों? क्योंकि जीव की बात करते हुए एक विशेष अधिकार ही बता दिया था, अमूर्तिकत्व अधिकार कह दिया था, भाई अमूर्तिक है, इसलिए जीव भी अमूर्तिक है। लेकिन यदि पुद्गलों में से विभाजन किया जाए तो पुद्गल एक मूर्तिक है, बाकी सभी अमूर्तिक हैं। अज्जीवो पुण्यनेवो पुद्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुद्गल मुत्तो ध्रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए अर्थ पढ़ के पूरा करते हैं। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल, यह अजीव द्रव्य जानना चाहिए। पुद्गल द्रव्य रूपादि गुण वाला मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक है। कथा बुलाते पुनः, अज्जीवो पुण्यनेवो पुद्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुद्गल मुत्तो ध्रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। बोले गाथा पद्यानुवाद। पुद्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुद्गल मुक्तो ध्रुवादि गुणो अमुक्ति से साधु। मूर्त पुद्गल किंतु धर्मा धर्म नव हर काल भी मूर्तिक नहीं है, तथापि ये सभी द्रव्य अजीव है। सुबह गाथा किसको बोलने के लिए कहा था? गाथा, हाँ कौन सी गाथा थी? कौन से नंबर की? 12वीं गाथा। प्रयास किया है, समझा है? हाँ, ट्राई करने के लिए थोड़ी कहा था, बार बार सुना करके पढ़ करके करना चाहिए ना। हाँ, कल सुनेंगे, अभी ट्राई नहीं किया ना। विद्यार्थी पना बताता है तुम्हारा क्या? विद्यार्थी पंच लक्षणम, हाँ ऐसा ही पंच लक्षण है क्या? चले इधर से, ये 15वीं 2 गाथा हुई ना अपनी, 14वीं गाथा बोलो। उपादवये ही संयुक्ता, उपाद वये ही संयुक्ता, उपाद वये ही, उत्पाद और व्यय से सहित है। फिर नीचे की लाइन बोलो, लोयक उपादवये ही, उपादवये ही। चलो इधर से 15वीं गाथा बोलो। अब जब पाठ करेंगे ना सुबह, ये यहाँ से लेना 15वीं गाथा से लेकर के, और अजीव अधिकार पूरा होगा 27वीं गाथा तक। तो अजीव अजीव द्रव्यों की चर्चा है इसमें से। अब सुबह बाकी के पुद्गल, धर्म, अधर्म, कम से कम 3 द्रव्यों की चर्चा सुबह पूरी करेंगे।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी वो आत्मस्वरूप।